हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि गोपाल जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ठंडी का मौसम बहुत अधिक हो गया है और अलग अलग शहरों में अलग अलग मौसम है। कहीं बहुत अधिक ठंड है, कहीं नॉर्मल ठंड है। ठंड तो वैसे सब शहरों में हो गई है। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि जो हमारे घर में विराजमान गोपाल जी हैं, उन गोपाल जी को सर्दियों में हम किस तरह उठाएं, क्योंकि गोपाल जी को किस तरह सुलाएं ये तो वीडियो में पहले भी बना चुकी हूँ। अब गोपाल जी को किस तरह उठाएं, क्योंकि अधिकतर हम लोग जो गोपाल जी को उठाते हैं तो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा बड़ी बात नहीं, थोड़ी थोड़ी सावधानियों की ज़रूरत है। सर्दी का मौसम देखिए, सामने विराजमान है मेरे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी जो सोए हुए हैं। तो रात्रि को सोने के वीडियो भी मैंने बहुत बनाए। आज मैं आपको दिखाऊंगी सर्दियों में गोपाल जी को किस तरह उठाएं। तो सबसे पहले जब भी गोपाल जी को उठाएं तो एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि ठंड बहुत अधिक होती है और जिस प्रकार हम लोग भी सोते तो हमारा भी बिस्तर से निकलने को मन नहीं करता, उठ जाते हैं, जग जाते हैं, लेकिन फिर भी बिस्तर में बैठे रहते हैं। उसी प्रकार ये तो वैसे भी बहुत छोटे से ठाकुर हैं, तो इनको भी सर्दी अधिक लगती है। तो ठाकुर जी की सर्दी गर्मी का आप विशेष ध्यान रखें। और सर्वप्रथम आपको क्या करना है, 3 ताली देके गोपाल जी को उठाना है। सीधा ऐसे नहीं, एकदम से गोपाल जी को उठाना और बड़े प्यार से लाड लडाते हुए गोपाल जी को, प्यारे श्याम सुंदर, प्यारे मनमोहन, हे गोविंद उठ जाओ प्यारे, सुबह हो गई है गोविंद उठ जाओ। प्यार से सहलाते हुए ठाकुर जी को उठाना है कि एकदम से नहीं, धड़ल्ले से ठाकुर जी को लिया और उठा दिया, धीरे धीरे से। और एकदम से आपने कंबल या रजाई नहीं हटानी है, क्योंकि ये गोपाल जी सोए हुए, एकदम से हम अगर हटा देंगे तो उनको ठंड लग जाएगी। वैसे तो मैं ठाकुर जी को काफ़ी तरह तरह के, मैं देखिए आप धीरे धीरे प्यारे 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 उठ जाइए गोविंद। ये देखिए, मैं तो मोटे मोटे कंबल भी देती हूँ। अंदर आप देखेंगे तो वूलन का बिस्तरा अलग से है, क्योंकि मेरे भीतर ये भाव रहता है कि जो ठाकुर जी हैं उनको सर्दी अधिक लगती है। तो सबसे पहले हम इनकी वंशी हटाएंगे। इस तरह से वंशी इस साइड रखते हैं। तो सबसे पहले गोपाल जी को उठाते हैं। गोपाल जी उठ जाइए गोविंद। ये देखिए, ये प्यारे गए हैं उठ। ये ठाकुर जी उठ गए। हम इनका ये जो सराहना है इधर रखेंगे ठाकुर जी का, ये इस साइड पे। और ये बिस्तर है ठाकुर जी का, थोड़ा सा इस बिस्तरे से हम ठाकुर जी को, ये वूलन का ही बेड है ठाकुर जी का। तो देखिए, ये अब हम यहाँ से हटा देते हैं। और देखिए, सुबह सुबह का समय है और ठाकुर जी को लग जाती है सर्दी, इसलिए मैंने ये ठाकुर जी के लिए विशेष बनाया हुआ है। ये मैं ये डला दूंगी ठाकुर जी को, यानी ठाकुर जी को किसी तरह की सुविधा ना हो, ठंड ना लगे ठाकुर जी को, क्योंकि सर्दी का मौसम है, हम लोग भी उठते हैं तो हमें भी बड़ी परेशानी होती है, सुबह सुबह कंबल से निकलने को मन नहीं करता। तो इसलिए मैंने विशेष ब्लैंकेट का ही ठाकुर जी के लिए घर में बनाया है, यानी ठाकुर जी जग भी गए हैं और ठाकुर जी को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को जल का भोग लगाएंगे, क्योंकि पूरी रात सोए हैं, गला सूख जाता है ठाकुर जी का। और तुलसी दल मैंने डाल दिया है और ठाकुर जी को हम जल का भोग लगाएंगे। तो देखिए, जल का भोग मैंने ठाकुर जी को लगा दिया है। अब हम ठाकुर जी को सुबह, क्योंकि जो हमारे गोपाल जी हैं इनको उठते ही भूख लगती है, इनको भूख बर्दाश्त नहीं है, तो इनको उठते ही भूख लगती है। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, सर्वप्रथम दूध का और मेवों का। तो देखिए, ये मैंने भोग गोपाल जी का तैयार करा हुआ है। और लेकिन ये आपको विशेष ध्यान देना है कि सर्दियों में जब आप गोपाल जी को भोग लगाएंगे, देखो तुलसी दल तो हमें डालना ही है, बिना तुलसी के तो प्यारे भोग नहीं लगाते हैं, लेकिन जो दूध हो ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठंड का मौसम है। और दूध अधिक गर्म भी नहीं होना चाहिए, दूध इतना ठंडा और इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप हथेली पे इस प्रकार आप अपनी हथेली में डालें, ये देखिए इस तरह आप अपनी हथेली पे डालिए, जितना आपका हाथ सह सके उतना ही गर्म दूध होना चाहिए। ज़्यादा अधिक गर्म दूध भी ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी जो हैं इनको भूख बर्दाश्त नहीं है। अगर आप इतना अधिक गर्म दूध इनको देंगे, ये पी जाएंगे तो फिर इसमें इनको कष्ट होगा। तो इस प्रकार प्यारे को दूध का हमने भोग लगाना है। नीचे हम कपड़ा इसलिए बिछा देंगे कि अगर दूध गिरे तो ठाकुर जी के वस्त्र जो हैं वो खराब ना हो। तो इस प्रकार हमने ठाकुर जी को दूध का भोग लगाना है। फिर हमने ठाकुर जी को मेवे और फलों का भोग लगाना है। इस प्रकार ये हम बादाम का भोग ठाकुर जी को लगा देंगे।
क्योंकि हमारे ठाकुर जी सुबह सुबह उठते ही इनको बादाम, गर्मियों में मैं बादाम भिगो के रखती हूँ और सुबह ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, और सर्दियों में मैं ठाकुर जी को जो देती हूँ बादाम वो सूखे देती हूँ। तो ये सर्वप्रथम हमने ये ठाकुर जी को ये चीज़ का भोग देना है, मेवे का और फलों का भोग हमने ठाकुर जी को देना है। ये मैं नीचे कपड़ा बिछा देती हूँ गोपाल जी के, इस प्रकार यहाँ पे ठाकुर जी आराम से धीरे धीरे खाते रहेंगे। तो इस प्रकार सर्वप्रथम आपने ठाकुर जी को भोग लगाना है। उठते ही जो भोग होता है, वैसे तो ठाकुर जी को भोग किस तरह लगाना चाहिए, दिन में कितनी बार भोग लगता है, ये वीडियो मैं पहले भी बहुत बना चुकी हूँ। हर बार मैं वीडियो आपके कहने पे मैं कई अलग अलग वीडियोस बनाती हूँ। आप लोगों के मुझे काफ़ी प्रश्न और क्वेश्चन भी आते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी मैं काफ़ी वीडियोज़ बनाती हूँ। तो ठाकुर जी को दिन में कितनी बार भोग लगता है, इसका वीडियो भी अलग से मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम ठाकुर जी को भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उनको उठते ही भूख लगती है। तो इसलिए उठाने के बाद ठाकुर जी को आप भोग लगाइए और ठाकुर जी को कुछ देर रेस्ट लेने दीजिए। फिर उसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराइए, क्योंकि सुबह सुबह सर्दियों में ठाकुर जी को आप स्नान कराइए, क्योंकि स्नान कराना भी किस तरह से, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस काफ़ी बना रखे हैं कि सर्दियों में आपने गोपाल जी को किस तरह स्नान कराना है। सर्दियों में आपने गर्म पानी का स्नान करें, लेकिन गर्म पानी भी इतना हो, पहले आप उसमें हाथ डाल के देखें, जितना आपका हाथ उस पानी को सह सके उतना गर्म पानी हो, यानी गुनगुना पानी। अधिक गर्म पानी से भी प्यारे को स्नान आप ना कराएं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि सर्दियों में ठाकुर जी को किस तरह जगाना है, क्योंकि कई बहनें मुझे लिखती हैं कि दीदी सर्दियों में गोपाल जी को किस तरह जगाना है। तो मैंने आपको ठाकुर जी का बताया कि सर्दियों में आपने गोपाल जी को कैसे उठाना है। तो आप देखिए, सबसे पहले आपने देखना ये नहीं कि झट से रजाई से निकाल दिया या कंबल से गोपाल जी को निकाल दिया और बिठा दिया, ये कार्य आप ना करें। ठाकुर जी को गरम गरम ही रखें और थोड़ी देर ठाकुर जी को मस्त रहने दें, उसके बाद ही स्नान कराएं। उसके बाद स्नान कराएं, श्रृंगार करें, आरती दें, उसके बाद ठाकुर जी को जो है बाल भोग लगाएं। तो ये प्रथम भोग था ठाकुर जी का। दिन में 6 बार 8 बार अलग अलग लोगों के नियम होते हैं भोग देने के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, जितना इस प्यारे के प्रेम में अनुभव किया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।